हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिमोट स्टडी। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और लेक्चर कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। चलिए शुरू करते हैं। नाइनटीन 1924 में पॉली ने एलिमेंट्स के एमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। उसने देखा जब एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करता है। तो 1924 में एमिशन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोग्राफ से स्टडी किया। तो यह उसमें यह पता लगा कि यह फर्दर स्प्लिट होता है क्लोजली स्पेस मल्टीपल लाइन में। ऐसे इस फिनोमिना को हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बोला गया। तो अगर आपसे पूछा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्या होता है तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इसको ही कहते हैं। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मतलब जब एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है उस वक्त जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती है उसमें क्लोजली स्पेस मल्टीपल लाइन देखी गई। इसको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस फर्स्ट केम इनटू एक्जिस्टेंस व्हेन साइंटिस्ट बिगन स्टडीइंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन डिटेल यूजिंग हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो मैंने अभी आपको समझाया है उसी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। पॉलिन 924 exposed that proposed that behavior observed in the hyperfine structure was due to properties associated not just with the electrons in their orbits around the nucleus but also with the intrinsic properties of the nucleus itself। मतलब इसमें क्या होता है, जो एटम होता है उसमें ये न्यूक्लियंस होते हैं। एटम्स में जो न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूक्लियंस क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो न्यूक्लियंस होते हैं ये बहुत एंगुलर मोमेंटम भी होता है इनके पास और इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ऑर्बिटल और स्पिन मोशन को न्यूक्लियस के अंदर ही एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है न्यूक्लियस का। तो देख लेते हैं। ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन दीज न्यूक्लियंस पोजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ड्यू टू स्पिन मोशन दीज न्यूक्लियंस पोजेसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब और ये एक पॉइंट इसमें और ये है, द इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ये पॉइंट याद रखना है, क्वांटाइज होता है और ऑलवेज यूनिट में होता है h क्रॉस बाई 2। h क्रॉस क्या है, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। तो सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस विल बी वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये वेक्टर सम होता है स्पिन का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो हमने माना लेट L बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of nucleon due to orbital motion, okay, and s be the spin angular momentum of nucleon due to spin orbital motion। तो j होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से। ये हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन। फिर आ जाता है टोटल ऑर्बिटल। ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस रिफर्स टू द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस एज अ होल। जो न्यूक्लियस का एज अ होल ऑर्बिटल मोशन होता है, ये न्यूक्लियस जो है अपने ही अराउंड रिवॉल्व करता है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो इसका टोटल ऑर्बिटल मोशन क्या होगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 टू Ln, वेयर n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस जो होते हैं न्यूक्लियस में वो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, ये होता है जब हम उसके न्यूक्लियंस के इंडिविजुअल ईच प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियंस होते हैं उनके स्पिन को हम काउंट करते हैं, वो होता है वेक्टर सम ऑफ टोटल न्यूक्लियंस। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, जो कि ये हो गया रिप्रेजेंट हो जाता है इससे, ये इसमें एक्स्ट्रा हो गया, इसको इरेज कर लेंगे। वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो रिप्रेजेंट होता है जे वेक्टर इक्वल्स टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। और ये एल वेक्टर एस वेक्टर क्या है, टोटल ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ईच न्यूक्लियंस के। तो अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस फॉर्मूले में होता है मोड ऑफ एल इक्वल्स टू एच स्टार, एच इसे एच क्रॉस भी लिख सकते हैं, एच क्रॉस अपॉन 2 पाई, वेयर एल स्टार इज अंडर रूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1। इसी तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस स्टार एच अपॉन 2 पाई,
इक्वल्स टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन 2 पाई, और ये हो गया हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्या हो गया? टोटल एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है? जे मोड ऑफ जे इक्वल्स टू जे स्टार एच, इसको हम एच क्रॉस भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट है, अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट जे प्लस अंडर रूट जे ब्रैकेट जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये हमारा हो गया इनका फॉर्मूला। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस ऑफन टेंड्स टू हैव रिलेटिवली लो वैल्यूज टिपिकली इन अ रेंज ऑफ फ्यू न्यूक्लियॉन्स। ये बहुत ही कम फ्यू न्यूक्लियॉन्स की रेंज में होता है ये ऑब्जर्वेशन, लेकिन होल्ड करता है सिर्फ स्टेबल और ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई के लिए। इसके लिए ये स्टेबल और ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई के लिए ही होल्ड करता है, ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। ये स्टेबल और इसके ग्राउंड स्टेट के लिए। और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड इन यूनिट्स ऑफ एच क्रॉस, वेयर एच क्रॉस इज रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट और मल्टीपल्स। देयरफॉर जो बहुत सारी स्टेबल न्यूक्लियाई होती है उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम अराइज होता है मेनली फ्रॉम द इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which have values of h cross upon 2. Consequently, the total angular momentum of the nucleus is usually determined by the addition or subtraction of these intrinsic spins and possibly some contribution from orbital angular momentum. मतलब मेनली जो इसमें होता है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है हमारा स्पिन पर। कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ये कम होता है, ज़्यादा होता है स्पिन का। अब हम कंसेप्ट देख लेते हैं इवन ऑड और ओड ऑड न्यूक्लियाई का क्या रोल होता है हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम को समझने में। जब इवन न्यूक्लियाई होती है तो इनका रिजल्ट क्या होता है? जब पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस इवन है तो वो आपस में पेयर कर जाएंगे, जब पेयर हो जाएंगे तो इनका नेट एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो जीरो हो जाता है, लेकिन ये कब? ग्राउंड स्टेट में, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास 8 न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि 4 प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4 ही न्यूट्रॉन हो गए। तो आपस में क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। जब पेयर बना लेंगे तो कोई अनपेयर नहीं रहेगा, तो इनका बेसिकली क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में मोमेंट एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर दो ओड हैं, मान लीजिए 8 ही न्यूक्लियॉन थे पर वो किस फॉर्म में थे? प्रोटॉन थे हमारे पास 3 और न्यूट्रॉन थे हमारे पास 5। ये अब भी पेयर बना लेंगे और पेयर बनाने के बाद फिर इनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में जीरो ही होगा। अब हम देख लेते हैं, जब इवन ऑड या फिर ऑड इवन न्यूक्लियाई होता है, हमारे पास 9 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसमें क्या हुआ? 4 हमारे पास क्या हो गए? प्रोटॉन, और 5 हमारे पास हो गए न्यूट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? ये 4 न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है 4 न्यूट्रॉन से पेयर बना लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या बचेगा? 1 अनपेयर्ड न्यूट्रॉन बचेगा। अब जो उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस अनपेयर्ड न्यूट्रॉन की वजह से, या फिर हम कह लें कि 11 न्यूक्लियॉन थे जिसमें कि 6 प्रोटॉन और 5 क्या है? न्यूट्रॉन। अब क्या है? ये 6 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन के साथ पेयर करेंगे, उसमें से फिर 5 ही कर पाएंगे और 5 के बाद 1 प्रोटॉन बच जाएगा। जो अब एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस पर डिपेंड करेगा जो अनपेयर्ड हमारे पास प्रोटॉन बचा है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स लीड्स टू अ नॉन जीरो नेट एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि अभी ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड की वजह से एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं हो पा रहा है। दिस अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, रिजल्टिंग इन ऑब्जर्वेबल नॉन जीरो स्पिन वैल्यूज फॉर दिस न्यूक्लियाई। ओके, the unpaired nucleon, whether it is an odd proton or an odd neutron, चाहे वो प्रोटॉन हो या हो न्यूट्रॉन, अनपेयर्ड जो है हमारे पास, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस अनपेयर्ड स्टेज लीडिंग टू डिस्टिंक्ट एंड ऑफन हायर टोटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज कंपेयर टू इवन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा अनपेयर्ड, या तो चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन, इसकी वजह से वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास आता है इवन कॉन्फ़िगरेशन से, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं। ये हमारा यहाँ पर इसका टॉपिक कवर हो गया है। हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियर स्पिन एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये टॉपिक कवर हो गया है। थैंक यू।